अब मेरा भी यही कहना है जी। और ये सर एक रिपोर्ट छापना सर आप कि जो ये फिल्मों में और ये उसमें दिखाते हैं ना पुलिस के नेगेटिव इम्पैक्ट को, इसके ऊपर भी सर एक रिपोर्ट होनी चाहिए कि कैसे मैं पहली बार सर मैं एक MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा ये फर्स्ट इम्पैक्ट है कि मैंने पहली बार पुलिस थाने में कभी मतलब आना हुआ या कुछ हुआ, और पहली बार मैं पुलिस थाने में आया हूँ। इतने प्यार से वहाँ विशाल सर मिले थे, उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे, आपसे झूठ नहीं बोलूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट डून मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ उत्तराखंड। यहाँ पे मेरा आना हुआ था किसी रिश्तेदार के घर पे, वहीं पे बाइक थी, तो मैं आया। पुलिस ने इतने अच्छे से मेरे साथ बिहेवियर करा जैसे मैं उनका खुद का बच्चा हूँ, ऐसे विशाल सर ने बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे केदार सिंह सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से फ़ोन करके प्रॉपर डिटेल्स ली, सारी चीज़ें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो एक फोबिया बना रखा है लोगों के अंदर पुलिस का लेकर, वो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। मैं पहली बार चौकी आया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है यहाँ के। एज अ MBBS स्टूडेंट मैंने जो हमेशा से देखता आया हूँ पुलिस में कि पुलिस ऐसा व्यवहार करती है जो फिल्मों के द्वारा दर्शाया गया है, वो बहुत ही गलत दिखाया गया है। और जोड़ के यही कहूँगा कि जो भी हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, मतलब उन्होंने हमारे साथ हमारी बाइक सुरक्षित हमें तक पहुँचा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और अपने योगी आदित्यनाथ जी जो कि इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रशासन बहुत ही अच्छा है। पिछले कुछ दिनों से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बाइकों की चोरी हो रही थी। ऐसे में बीटा 2 पुलिस को इसकी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद बीटा 2 थाना पुलिस भी सक्रिय हो गई और उसने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जिसमें 4 लोग शामिल थे। ये लोग बाकायदा बुलंदशहर से आते थे। यहाँ पे जो भीड़ भरी मार्केट है उसको निशाना बनाते थे, उसको टारगेट करते थे, रेकी करते थे और फिर बाइक चोरी करके फरार हो जाते थे। इसको ये काट के बुलंदशहर इलाके में ही इसके पार्ट्स को बेचते थे। मेरे ठीक ये पीछे आप देख सकते हैं, ये बाइकें हैं जिसमें ज़्यादातर जो बाइक है ये स्प्लेंडर बाइक है, और एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बाइक काटा भी गया है। तो ये बेसिकली जो है इसके पार्ट्स को बेचते थे। और इस मामले में DCP अभिषेक वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुनते हैं अभिषेक वर्मा को, और उन्होंने इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। ग्रेटर नोएडा जोन में कुछ महीनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि अल्फ़ा का जो हमारा कमर्शियल मार्केट है वहाँ से कई बाइक चोरी की सूचनाएं और कई बाइक चोरी की जो कंप्लेंट्स है वो पुलिस के पास आई थी। इस पर पुलिस ने लग कर के काम किया है और एक गैंग को बस्ट किया है जो कई सारी बाइकों को अल्फ़ा मार्केट से चुरा करके उनके पुर्जे निकाल करके बेचता था। इसमें 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं जो कि बुलंदशहर जनपद के रहने वाले हैं। एक का नाम जैनुद्दीन है, नितिन, शौकत और रईस। इसमें प्रमुख रूप से जो अभियुक्त रईस है वो बाइक मिस्त्री है, कस्बा झांझर में बुलंदशहर में उसकी दुकान है, और वहीं पर इन बाइकों का काट करके इनके पार्ट्स बेचना और बाइकों के नंबर चेंज करना, ये सारे काम करता था। जो एक अभियुक्त जैनुद्दीन है वो पूर्व में भी थाना नॉलेज पार्क में एक रेप के मामले में जेल जा चुके हैं और अभी ज़मानत पर फ़िलहाल बाहर थे। इनके पास से लगभग 12 बाइक टोटल बरामद हुई हैं और कुछ ऐसी बाइक्स बरामद हुई हैं जिनके पार्ट्स कटे हुए हैं। ये सभी पिछले 3 महीने से यहाँ बहुत एक्टिव थे और चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे। इसके साथ में इनके पास जो कुछ और बाइकें थी उन्होंने काट करके उनको बेच दिया, उनका सामान बेच दिया है। इसमें और पूछताछ करके जो भी और अभियुक्त इनमें प्रकाश में नाम आएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत जो हमारे यहाँ ऐसे कई घटनाएं चल रही थी, जो बाइक चोरी की घटनाएं बहुत रूप से व्यापक रूप से यहाँ चल रही थी, उस पर लगाम लगेगी और इनके पूरे नेक्सस को तोड़ा जाएगा। पुलिस ने जिस तत्परता से इस गैंग को भंडाफोड़ किया है और इतने भारी संख्या में बाइकें बरामद की हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस की वाहवाही भी हो रही है। और जो कहा जाता है जो दिखता है वो कई बार सच नहीं होता, जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता। और ऐसा ही कुछ अनुभव किया हमारे साथ 2 शख्स मौजूद हैं जिनकी बाइकें इसी में शामिल थी। इनकी बाइकें चोरी हो गई थी और आइए जानते हैं उनका अनुभव, कैसे उनकी बाइक चोरी हुई, क्या पुलिस से रिस्पांस मिला और अब जब बाइक उनकी मिल गई है तो उनका क्या कहना है। जी आप अपना नाम बताइए, आप क्या करते हैं? मेरा नाम गुलशन सिंह है, मैं MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। तो गुलशन जी, क्या हुआ था, बाइक कहाँ से चोरी हुई थी और उस समय क्या फील हुआ था, पुलिस का क्या रिस्पांस मिला था आपको? ये मैं 23 अगस्त को वेनिस मॉल गया था, नीचे वहाँ पे लेंसकार्ट शोरूम है,
मेरे स्पेक्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं वहाँ से स्पेक्स लेने गया। लगभग मुझे 20 से 25 मिनट उन्होंने आँख की जांच करी। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर आया, सबसे पहले मैंने नोटिस करा कि मेरा हेलमेट चोरी हुआ। मुझे दूर से लगा तो मैं तेज़ भाग के गया, मैंने देखा मेरी बाइक वहाँ पर मौजूद नहीं थी। एक पल पे आके ऐसे लगा जैसे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई हो। फिर मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी, वहाँ पे वो पीसीआर आई। उन्होंने कहा कि आप पास ही के थाने में जाकर आप कंप्लेंट करें, और उन्होंने अपने वॉकी टॉकी पर तुरंत गाड़ी का नंबर साझा किया और पुलिस को आगाह किया कि गाड़ी का नंबर यह है, आसपास कहीं भी दिखाई दे तो इसे अपने कब्जे में ले। फिर मैं जैसे ही थाना अधिकारी सर के पास गया चौकी में और कोतावली बीटा 2 में भी, तो वहाँ पर विशाल कुमार सर थे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, पूरी संवेदनाएं दी और बहुत अच्छे से बताया कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी बाइक हम जल्दी से जल्दी ढूंढ के देते रहेंगे। और मेरी एफआईआर बिना किसी परेशानी के तुरंत दर्ज कर ली गई और ऑनलाइन भी दर्ज करा दी गई। उसके बाद विशाल कुमार सर ने टाइम टू टाइम मुझे प्रॉपर अपडेट देते रहे और बहुत ही जल्द, आज 3 तारीख है, 10 दिन के से पहले ही उन्होंने मेरी बाइक मुझे ढूंढ के वापस दे दी। और यहाँ पर केदार सिंह सर हैं, उन्होंने भी मुझे प्रॉपर जानकारी दी कि आपकी बाइक यहाँ है, मिल गई है, प्रॉपर बहुत अच्छे से मदद करी। ये जो एक फोबिया बना रखा है लोगों के अंदर पुलिस का लेकर, वो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। मैं पहली बार चौकी आया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है यहाँ के। एज अ MBBS स्टूडेंट मैंने जो हमेशा से देखता आया हूँ पुलिस में कि पुलिस ऐसा व्यवहार करती है जो फिल्मों के द्वारा दर्शाया गया है, वो बहुत ही गलत दिखाया गया है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो फिल्म निर्माता वगैरह हैं, कि पुलिस की छवि को थोड़ा बेहतर करें और समाज के इन रक्षकों को और समाज के इन अधिकारियों के बारे में कुछ अच्छा दिखाएं, ताकि लोग इनसे प्रेरणा लें और इस एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा आने की कोशिश करें, ताकि देश की रक्षा बहुत अच्छे से हो पाए। और जितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे और होशियार लोग हैं वो अगर इस प्रोफेशन में आएंगे तो हमारे देश को और ज़्यादा तरक्की मिलेगी। धन्यवाद। आपका नाम क्या हो गया? गुलशन। हाँ, तो गुलशन के बात से साफ जाहिर है जो दिखाया जाता है जरूरी नहीं है वो हर बार सच होता है। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सुबह शर्मा है। शर्मा जी, ये बताइए कि आपको उम्मीद थी कि बाइक मिल जाएगी? जी, पूरी उम्मीद थी। जैसा हमारे साथ पुलिस का व्यवहार था, जैसे हमें तसल्ली से समझाया गया था, शांतिपूर्वक, जो हमारे केदार सर हैं और जो हमारे थाना इंचार्ज हैं, उन्होंने प्यार से समझाया कि हम आपकी बाइक को जल्दी से कोशिश करेंगे जो ढूंढ के दें। मतलब बहुत अच्छा व्यवहार किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। और कोतवाली बीटा 2 के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, सब ने मेरे साथ बहुत अच्छे सहजता से मेरी जो भी है रिपोर्ट दर्ज करी। और मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि लोग कहते हैं बाहर से कि पुलिस मतलब कि ये रिश्वत लेती है, ये सब लेती है। ये सब ऐसा होता है जो लोग या रिपोर्ट लिखाने में पैसे लिए जाते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो केदार सर हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी। उन्होंने पल पल पे मेरे पे कॉल भी करते रहे। बोले मैं कॉल करता था, वो अटेंड कर देते, पूछता था बाइक मिली, तो वो बोलते जैसे ही बाइक मिलेगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। और सर ऐसा है कि जो लोग मतलब गलत होते हैं, अपराधी प्रकार के होते हैं, उनके लिए पुलिस गलत होगी, बट जो आम जनता होती है वो उसके उनके लिए कभी पुलिस गलत नहीं होती। पुलिस की हम हेल्प करेंगे, पुलिस हमारी हेल्प करेगी और पुलिस हमेशा सुरक्षित। और आज मेरी बाइक 2 अगस्त को चोरी हुई थी और आज समथिंग 3 सितंबर है, तो मेरी 3 सितंबर में FIR नोट करी थी और आज मेरी बाइक सही सलामत और पहले से बेहतरीन कंडीशन में मुझे सौंप दी जाएगी कुछ भी जो भी कार्रवाई करने के बाद। तो मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि जो भी हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, मतलब उन्होंने हमारे साथ हमारी बाइक सुरक्षित हमें तक पहुँचा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और अपने योगी आदित्यनाथ जी जो कि इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रशासन बहुत ही अच्छा है। जैसा भी है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से यहाँ वाहवाही हो रही है। निश्चित जाहिर सी बात है, अगर आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे, तत्परता दिखाएंगे तो वाहवाही आपकी होगी ही। और बीटा 2 पुलिस ने भी राहत की सांस ली है और उसका कहना है कि इतने दिन से जो आतंक मचा रखा था चोरों ने, कहीं ना कहीं से उसे पुलिस को भी राहत मिलेगी, लोगों को भी राहत मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप इस खबर को हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ में देख रहे हैं तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पेज पे देख रहे हैं तो उसे लाइक करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।